नहीं होते रहे, वो बताओ। और ऐसा है कि डिसिप्लिन बिल्कुल कायम रहा है। अब मैं शुरू करता हूँ। ये अकबर बादशाह की जो सल्तनत थी, ये मुगल पहले की सल्तनतों में सबसे बड़ी सल्तनत थी। और इसमें एक खसूसियत ये भी थी कि मुसलमान स्टेट भी कायम थी। और सल्तनतों में तो खाली हिंदू रियासतें थी, लेकिन इसमें मुसलमान रियासतें भी थी। ये जी बाबा जान। तो ये इसके एक उनके बच्चा था, इसका सलीम नाम था। अच्छा। शहजादा सलीम जो बड़ी हैत का कहना जो उम्मीदवार था। वो बचपन का जमाना था, खेलते फिरते थे वो। ये जी इसी दौर में उसके बाद से कुछ गिरफ्तार हो गए, कुछ मुसलमान आए। जी जो मुसलमान आए उनमें एक लड़की भी थी, समझ गए आप, जो तकरीबन इसी उम्र खजोखाल की थी, जो सलीम का था। जी उम्र की यही थी वो लड़की, उसका नाम था अनारकली। अच्छा। हाँ, उसका नाम था अनारकली। और वो सूरत शक्ल के लिहाज से भी अपने दौर की मखसूस मुझे लड़की थी। जी। और वो महल में दाखिल हुई तो उसको उनके मलिका ने पसंद करके और अपनी गुलामी में ले लिया। तो अब वो सलीम शहजादे के साथ रहने लगी और शहजादी खेलती और खाती और पीती। एक दौर गुजर गया, जब जवानी करीब होने को आई तो सलीम साहब ने अनारकली की तरफ से खास तवज्जो लेनी शुरू की। जी और जो जवानी के तकाजे हैं, उन तकाजों के तहत वफादारी, दोस्ती, खेल कूद सब होने लगा। जी बादशाह सलामत ने देखा कि ये लड़का जवान होता जा रहा है और लड़की भी जवान है, और ये जो तरीका इसने इख्तियार किया है ये शाही सल्तनतों के खिलाफ है। हमारा तो उसूल ये है कि हम शहजादियों की और शहजादों की शादी शहजादों ही से करते हैं। अच्छा। हम अपने बराबर के स्टेज को देखते हैं, ये नहीं कि सड़क पर चलते हुए किसी आदमी से नहीं कर सकते। तो उसे करें। सही बात। तो उन्होंने अकबर बादशाह ने मुझे को हिदायत करनी शुरू की सलीम को कि तुम लड़की के साथ ज़्यादा रवाबत इख्तियार मत करो। अच्छा। तो वो हाँ जी करता रहा, समझ गया। जी। लेकिन उसकी दिलचस्पी और उसकी हरकतें दिन ब दिन बढ़ती रहीं। अच्छा। आखिरकार उसने अकबर बादशाह ने सलीम को बाहर की फौजों के पास भेज दिया, जो हमेशा लड़ाई में मसरूफ रहती थी। जो वहाँ भी रहता तो सलीम अनारकली को बहुत याद करता था। समझे? और समझ गए कि जो काम उसके सबूत किया जाता था, उसका कमांडर इन चीफ जो अमेरिका जो अमेरिका
हिंदू मलका थी, उन्होंने मायावती कह रहे हैं। जोगा भाई उसकी शादी मलका जोधा, जी मलका जोधा बादशाह की मलका थी, उसने भी शहजादे सलीम को हिदायत की। उनका शहजादा कम करने के बजाय और दिन ब दिन ज़्यादा होता गया। जी हाथ से निकलता जा रहा था। तो आखिरकार ये हुआ जी फिर क्या हुआ? कि बोल रहे हैं। बादशाह ने इंडिया थी कि ये दोनों मुलाकात न करें, अच्छा और एक इसका मलका का भाई था मान सिंह, जी चौधरी मान सिंह, उसको अपनी फौज का सेक्रेटरी बना दिया। और मान सिंह को हुक्म दिया कि वो इस बात की कोशिश करे कि फौज में नारकड़ी न आवे और उससे ज़्यादा मुलाकात न करे। आखिरकार एक दिन ऐसा हुआ, बादशाह का जो बागीचा था बहुत बड़ा और आलीशान बागीचा था। बादशाह ने ये हुक्म दिया कि इस बागीचे को आरास्ता और पैरास्ता किया जाए, हम मुआयना करेंगे। अच्छा। चुनाचे मालियों को भेजा गया गैर ममालिक, और वहाँ से पौधे और फूल और फल मंगवा गए और उस बागीचे में लगाए गए। जी ये आखिरकार जब बागीचा मुकम्मल होने के करीब आया तो एक दरख्त था, उसका बन गया सनोबर का। सनोबर का जो दरख्त है वो फल के दरख्त से भी ज़्यादा लंबा चौड़ा बड़ा होता, और उसका फूल जो है गोभी के फूल भी बराबर आता। अच्छा इस जमाने में उसके ऊपर फूल आते थे तो गाड़ियों से फूल उस बगीचे के अंदर भेज जाते थे। बादशाह ने एक दिन तो उन्होंने ये किया कि सनोबर के दरख्त के नीचे एक प्लेटफार्म बनवाया बहुत बड़ा, और प्लेटफार्म को आरास्ता और पैरास्ता करके तैयार किया। बादशाह ने एक दिन मुकर्रर किया कि हम पुनः दिन आएंगे और बागीचे का मुआयना करेंगे। अच्छा तो वो दिन जो मुकर्रर हुआ तो उसकी सुबह में शहजादे सलीम अनारकली को लेके बागीचे में पहुंच गए। अच्छा और उन्होंने उसका चबूतरे का मुआयना किया तो उसके ऊपर बड़ी बड़ी कालीनें बिछी हुई थी और दिखाओ तकिए और सब उसका आरास्ता बहरास्ता दे। अच्छा शहजादे सलीम ने मालूम किया कि ये क्या है, जी ये क्या मतलब है इस चबूतरे का और इस मसनद का। तो लोगों ने बताया कि इसके बादशाह तशरीफ रखेंगे, जी बैठेंगे, उनके नशिश के लिए ये चबूतरा और ये मसनद तैयार किया गया है। उनसे ये बताया मुझे सुबह के टाइम में। तो शहजादे सलीम ने क्या किया कि उसको साथ किया, हाथ पकड़ा उसका जी कड़ी का, और चबूतरे पे चढ़ के और मसनद से लग के बैठ गए। अच्छा जो शाही मसनद थी उससे लग के बैठ गए, समझे। जी मान सिंह ने मना किया कि ये खिलाफ है, आजाद है,
اور بادشاہ کو ناگوار ہوگا. سمجھے؟ جی تو شہزادہ سلیم نے کہا کہ ہم بھی تو بادشاہ ہیں. اچھا. ہم بھی تو بادشاہ ہیں. ہاں ہاں ہاں. ہم کیوں نہ بیٹھیں؟ جی. نتیجہ یہ ہوا کہ بادشاہ سلامت تشریف لائے. جی اور انہوں نے دیکھا کہ مسند راستہ ہے اور اس کے اوپر شہزادہ سلیم نئے انارکلی کے تشریف فرما ہیں. اچھا. سمجھے؟ تو بادشاہ کو سخت ناگوار ہوا اور مان سنگھ کو حکم دیا کہ اس کو تخت سے اتار دیا جائے. اچھا. تو سلیم نے کہا کہ آپ اگر بادشاہ ہیں تو ہم بھی بادشاہ ہیں. جتنا حق آپ کو حاصل ہے اتنا ہی حق ہم کو حاصل ہے. سمجھے؟ جی تو بادشاہ سلامت نے حکم دیا کہ میں بادشاہ ہوں اور شہنشاہ ہوں اور تم کچھ نہیں ہو اور میں تمہارے قتل کا حکم دیتا ہوں. اچھا. مان سنگھ سے کہا کہ اس کو گرفتار کر لیا جائے اور گرفتار کر کے اس کو سمجھ گئے توپ زن کیا جائے, توپ کو جوڑے سے اڑا دیا جائے. اچھا. چنانچہ ایک دن مقرر ہو گیا. اس دن میں جو لال قلعہ آگرے کا ہے, جی اس کے لال قلعے کے بازو میں ایک بہت بڑا میدان ہے. جی اس میدان میں 100 گز کے فاصلے پر ایک کھمبا گاڑا گیا. اچھا. سمجھے؟ ایک کھمبا گاڑا گیا اور اس سے 100 گز کے فاصلے پر ایک توپ نصب کی گئی اچھا. جو اس کھمبے سے نشانہ لے لی. جی سمجھ گیا؟ اور اس کی تاریخ مقرر ہوئی. سمجھے؟ تو جو تاریخ مقرر ہوئی شہزادے کو توپ زن کرنے کی, ہزاروں آدمیوں کا مجمع وہ میدان میں جمع ہو گیا. انہوں نے کہا کہ وہ بادشاہ جو پبلک کا ہر دل عزیز ہے آج اپنے ہاتھ سے اپنے بڑی عید کو قتل کرے گا. چلو اس کا دیکھیں گے. سمجھے؟ اور ہزارہ آدمی جمع ہو گئے. آخر قاضی کو حکم دیا کہ تم بلندی کے اوپر جاؤ اور اعلان کرو کہ ایسے ایسے شہزادے نے ہمارے ساتھ نافرمانی اور بدسوری اور توہین کا اظہار کیا ہے, جس کے بدلے میں ہم آج اس کو موت کی سزا دیتے ہیں. اور چنانچہ یہ توپ کے نشانے پر اس کو باندھا جاتا ہے. جی توپ کا نشانہ لے کے وہ جو کھمبا گاڑا گیا تھا اس کھمبے سے شہزادہ سلیم کو باندھ دیا گیا اور باندھ کے توپ کا نشانہ شہزادہ سلیم سے لیا گیا. Oh my God. Yeah. What a suspense thriller. قاضی کو حکم دیا, سمجھ گئے, جی نے کہ تم فتویٰ پڑھو اور مجھے حکم دو تو میں توپ زن کروں گا. اچھا. تو قاضی نے فتویٰ پڑھا اور تفتوی پڑھی اور بادشاہ کو حکم دیا کہ آپ توپ زن کے لیے. ایک جل چاوا فلیٹا بادشاہ کے ہاتھ میں دیا گیا. بادشاہ نے وہ فلیٹا لے کے اور توپ کے جو اس کا توپ کا جاگنے کا ٹریگر اس کو دکھلایا. جی تو مان سنگھ جو ہے وہ توپ کے نال کے پاس کھڑا ہوا تھا. اچھا. مان سنگھ نے دیکھا کہ بادشاہ نے فریدہ توپ میں دکھا دیا توپ چلنے والی ہے. اس نے ایک